मेरे प्रिय दोस्तों, नॉलेज टाइम्स 1 में आप सभी का सहृदय स्वागत है। आज मैं आप लोगों को विगत वर्षों में आए हुए यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और अदर एग्ज़ाम्स के प्रश्नों के बारे में डिटेल में बताऊंगी, इसलिए इसको ध्यान से 2-3 बार सुने। आप सभी के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे एक क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी 2012 का है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम गुण को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। यह पदछाप या पद चिन्ह पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है। यह इंसान की मांग की तुलना पृथ्वी की पारिस्थितिकी के पुनर्उत्पादन करने की क्षमता से करता है। यह क्वेश्चन का डिटेल इसलिए बता रहे हैं कि ये यूपीपीएससी 2012 में आया था। सेकेंड है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एजी टिंसले ने किया था। श्वसन क्रिया है। श्वसन क्रिया क्या है? तो श्वसन क्रिया एक अपचायक है। किस प्रकार रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो लाल व नीला रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पानी का क्रमशः होता है अपचयन एवं ऑक्सीकरण। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो सभी उपभोक्ताओं में परपोषी गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है, द्वितीयक उत्पादक किसे कहते हैं? तो द्वितीयक उत्पादक परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को कहा जाता है। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो प्रीडेटर्स कहलाते हैं। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं। तो शाकाहारी और मांसाहारी ये सर्वभक्षी होते हैं। प्रकृति का मेहतर स्कैवेंजर्स, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का स्कैवेंजर अपघटक एवं कवक को कहा जाता है। जीवी एवं अजीवी बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट में संबंध स्थापित करते हैं अपघटक। जीवी एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करने वाले अपघटक कहलाते हैं। इसी तरह किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में एबायोटिक पदार्थ की मात्रा को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? तो इसको खड़ी अवस्था यानी अर्थात स्टैंडिंग स्टेट कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध खाद्य जाल स्थापित करता है। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से किस में गुजरता है? तो खाद्य जाल में गुजरता है। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई ऊष्मा है। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने क्या संज्ञा प्रदान की है? तो इन्होंने बायोसिनोसिस तथा माइक्रोक्रोम्स की संज्ञा प्रदान की है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टिंसले ने 1935 में किया था और उन्होंने किसी भी स्थान के जीवी समुदाय के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले एबायोटिक इन्वायरमेंट में पारस्परिक संबंध होता है
और ये दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। समुदायों के जीवों की रचना, कार्य, उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को भी इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाली एक आधारभूत कार्यशील इकाई होती है, जिसके अंतर्गत जैविक समुदाय अजैविक संगठकों के सकल समुच्चय किसी निश्चित समय इकाई के अंतर्गत उनकी आपसी अंतरक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है, धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक ब्रंटलैंड 1987 में थे। स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन जोहान्सबर्ग में 2002 में किया गया। स्थायी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का पहली बार प्रयोग IUCN इंटरवेंशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति के रिपोर्ट में किया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को प्रदान की गई? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा जोहान्सबर्ग सम्मेलन को 2002 में प्रदान की गई। धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन हैं? तो धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत है। धारणीय विकास किसके उपभोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो प्राकृतिक संसाधन। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई? तो भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना 1982 में की गई। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी स्थित है नागपुर में। ये अधिकांशतः क्वेश्चन आता है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को छाता विधान अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से जाना जाता है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना 1987 में की गई। धन्यवाद।